आज़ादी के पोर्टफोलियो के शेयरों की हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ गेस्ट्स मेहमान मौजूद हैं। एयूम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी, चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांजी और मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड आफ्टरनून आप तीनों का ही, और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप तीनों। सर स्वागत है आपका। और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। आज राजेश जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से मूड माहौल आज मार्केट में नज़र आ रहा है, देखिए एक्सपायरी का दिन तो है ही, थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, लेकिन कल भी हमने एक रिलीफ रैली देखी, आज भी थोड़ा फ्लैट कारोबार, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। ऐसे मूड माहौल में सबसे पहले एक चेक मार्केट पर, क्या स्ट्रैटेजी आज के लिहाज से? नमस्कार श्रेया जी। बाकी भी धर्मेश भाई, सिद्धार्थ भाई, सबको नमस्कार। मार्केट की अगर बात की जाए ना, तो जो वोलेटिलिटी आप देख रही हो, सुबेरे ऊपर खुला फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, उसके दो कारण हैं। एक वीकली एक्सपायरी है जैसे आपने कहा, दूसरे 3 दिन की छुट्टी है। और इस छुट्टी में 15 अगस्त को जब हमारे भारतीय बाजार बंद होंगे, उस समय पुतिन और ट्रम्प साहब की एक मीटिंग अलास्का में हो रही होगी और किसी को नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा। तो ऐसी अनिश्चितता के माहौल में मेरे हिसाब से जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो प्योरली ट्रेडिंग करती है, निवेश नहीं, वो अपनी ओपन पोजीशन नहीं रखना चाहेंगे। फिर वो भले चाहे लॉन्ग की साइड में हो, चाहे शॉर्ट की साइड में हो, वो यही कोशिश करेंगे कि या तो हल्की रहे पोजीशन या ना रहे। तो इस वजह से ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है, एक बड़ा इवेंट है आपके अलास्का वाली मीटिंग, और एक्सपायरी है। अदरवाइज अगर आप देखो तो जो भी ये न्यूज़ थी ट्रम्प टैरिफ की और ये वो, उसे बाजार ने ऑलरेडी भुना लिया है। अब रोज की जो अपसाइड चल रही है वोलेटिलिटी, वही चल रही है। जी जी अग्रवाल जी हैं आज़ादी वाले शेयर की, ऐसे शेयर्स जो टेंशन मुक्त हो। कौन से टेंशन? टैरिफ वॉर, टैरिफ टेंट्रम के टेंशन से ऊपर है। और पहले राजेश अग्रवाल जी आपके पास से आना चाहूँगी, ऐसा कौन सा स्टॉक है जिस पर टैरिफ टेंट्रम, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ टेंट्रम का कोई असर नहीं होगा? देखिए, टैरिफ का ऐसा है कि दिक्कत सबको आएगी, किसी को कम किसी को बेशी, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, जिनको यूएस से कोई लेना देना नहीं हो, वहाँ मेरे ख्याल से मामूली आएगी, क्योंकि उसमें टैरिफ की डायरेक्टली नहीं आएगी। बट अदर थिंग्स माने लोग की कमाई कम होगी, इस तरीके की चीजों से हो सकता है कि थोड़ी कंजम्पशन कम हो, बट वो डोमेस्टिक डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने एक चुना है सन टीवी का स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो ये मीडिया की कंपनी है और इनके चैनल्स अगर आप देखो तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मराठी सारे लैंग्वेजेस में है। सन न्यू करके इन्होंने एक हिंदी चैनल भी लॉन्च किया है। एफएम रेडियो का स्टेशन इनके पास है। ओटीटी पे जहाँ दूसरे मीडिया हाउसेस ने ओरिजिनल कंटेंट के चक्कर में, न्यू कंटेंट के चक्कर में बहुत पैसे गँवाए, वहाँ ये कंपनी जो है ओटीटी में बहुत कंज़र्वेटिव रही, तो वहाँ उनके ओटीटी के लॉसेस उतने नहीं आए। 84 क सौ करोड़ के करीब-करीब कैश बैलेंस इनके पिछले तिमाही के अंत में था। ये चीज़ें तो थी। अब सबको ऐसा लगता है कि ये मीडिया की कंपनी है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये मीडिया से ज़्यादा स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनी हो गई है, क्योंकि इसमें सनराइज़र्स हैदराबाद क्रिकेट की टीम है, जिसकी लगभग 17,000 करोड़ की वैल्यूएशन आ सकती है। सनराइज़र्स ईस्ट केप ऑफ क्रिकेट, साउथ अफ्रीका की टी20 लीग इनके पास है, और अभी-अभी इन्होंने कुछ दिन पहले बोर्ड की अप्रूवल ली है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स यूके की एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। तो ये सब देखो कि इन्होंने अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे पैर फैलाए हैं, जहाँ की आगे आने वाले दिनों में इनके कैश फ्लोज़ बहुत बेटर हो जाएँगे। 8400 करोड़ की कैश बैलेंस, 17,000 करोड़ का वैल्यूएशन अ, आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद का, और मार्केट कैप सिर्फ 23,500 करोड़ का। आप लोग को ये सारा कुछ लगभग फ्री में मिलता है। माने इतनी जो इनकी मीडिया की पहुँच है या क्रिकेट की पहुँच है या स्पोर्ट्स की पहुँच है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ते लेवल्स में है। इस बार के नतीजे थोड़े से दबाव में आए थे, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट रेवेन्यू थोड़ा कम था, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू देखो तो वो बढ़ा हुआ आया था। मुझे लगता है ये स्टॉक को खरीद के रखना चाहिए। आपको साल दर साल अच्छे रिटर्न दे सकता है। हमारा अनुमान है अगर 1 साल कोई रखता है इस 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक, तो 15 से 20% की बढ़त इसमें हो सकती है।
ओके, राजेश अग्रवाल जी को सन टीवी पसंद आ रहा है। 1 साल के नज़रिए में देखें तो ये स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं। कैश फ्लो अच्छी है, वैल्यूएशन कंफर्ट है इस पर्टिकुलर काउंटर में और 15 से 20% का रिटर्न 1 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सन टीवी आपके रडार पर होना चाहिएगा। ज़्यादा दिलाने वाले शेयर्स की कड़ी में दूसरा कौन सा स्टॉक है? राजेश अग्रवाल जी आप बताइए। सन टीवी तो पहली पिक हो गई, दूसरी पिक क्या होगी? श्रेया जी, दूसरी तो उससे पहले मैं सन टीवी पे एक अहम पॉइंट छोड़ दिया था, वो बोलना चाहूंगा। जी। रजनीकांत की आज मूवी रिलीज हुई है कूली, जिसके पहले दिन के कलेक्शन लगभग 20 करोड़ के बताए जा रहे हैं मीडिया के अनुसार, और वो सन टीवी के बिलोंग कर रही है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है। अब आते हैं दूसरी पिक पे, तो ईएडी पैरी का रहेगा, जो चीनी की एक बड़ी मैन्युफैक्चरर है। करीब 40,300 टीसीडी की उनकी कैपेसिटी है, 7 प्लांट है। कोजेन की कैपेसिटी 140 मेगावाट की और डिस्टिलरी की कैपेसिटी 417 के एलपीडी की है। अब इनके डाइवर्स इंटरेस्ट है, आप देखो, शुगर में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, बायोपेस्टिसाइड्स में, और अभी एफएमसीजी में जाने की बात कर रही है, ब्रांडेड शुगर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं तमिलनाडु में पैरी ब्रांड के अंदर में। आज की डेट में अगर मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का 20,000 करोड़ का है, सिर्फ मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, और ये 56% स्टेक कोरामंडल में होल्ड करती है, जिसकी वैल्यूएशन 39,000 करोड़ की है। मतलब लगभग दुगना तो सिर्फ इनके पास कोरामंडल का शेयर है, सारी कंपनी आपको फ्री में मिल रही है। और जो इस तिमाही के नतीजे आए थे बहुत शानदार आए थे। रेवेन्यू में 29% की बढ़त, एबिटा में 70% की बढ़त, और बॉटम लाइन तो 246 करोड़ आया था 91 करोड़ के सामने, लगभग 3 गुना। तो सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, मुर्गुप्पा ग्रुप को बिलोंग करती है। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। साल भर में 15% की अपसाइड हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में और भी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। इस स्टॉक में हमारी खरीदारी की सलाह है। बिल्कुल, ये ईडी पैरी लंबी अवधि के लिए अच्छा काउंटर लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को। और पिछले 6 महीने में देखें आप तो 55% का ज़बरदस्त रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर ने जनरेट करके दिया है। सिद्धार्थ जी और राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पिक्स बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चलिए जाते जाते